हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय। हमें ये फंक्शन दिया हुआ है x+2 मॉड ऑफ x+2 -1। ठीक है, तो हमें इसमें से ऐसा फंक्शन देखना है जिसका हमें आउटपुट पता हो। तो हमें पता है कि ये जो मॉड ऑफ x+2 है ये हमेशा पॉजिटिव ही आउटपुट देगा, यानी ये हमेशा 0 या 0 से बड़ी ही वैल्यू देगा, ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ x+2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हम लोग को पता है कि मॉड ऑफ x+2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें से -1 करना है तो -1 कर देते हैं। तो मॉड ऑफ x+2 -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, अब मॉड ऑफ x+2 -1 क्या है? ये हमारा फंक्शन है, f(x) है, तो f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो हमारा फंक्शन है ये, तो ये हमेशा -1 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, यानी इससे कम नहीं होगा, -1 से कम नहीं होगा, बड़ा होगा या इसके बराबर होगा। अगर इसको नंबर लाइन पर देखें तो ये हमेशा -1 अगर यहाँ पे है तो या तो ये यहाँ पे होगा, -1 के इक्वल होगा। ठीक है, नहीं तो इसके आगे होगा, इसके आगे कोई भी वैल्यू हो सकती है। f(x) कभी भी -1 से कम नहीं होगा। ठीक है, तो f(x) की वैल्यू अगर -1 से कम नहीं हो सकती है तो f(x) की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? मिनिमम वैल्यू f(x) की क्या हो गई? मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) इज इक्वल टू -1, क्योंकि -1 से कम इसकी कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू तो ये दिया हुआ है हमें कि f(x) -1 के बराबर होगा या -1 से बड़ा होगा, लेकिन कितना बड़ा होगा ये तो हमें पता ही नहीं है। कितना बड़ा होगा, वो कितना भी बड़ा हो सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी डजंट डिफाइन, नहीं डिफाइन हो पा रही है, तो हम लिखेंगे नो रियल वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होगा? नो रियल वैल्यू। ठीक है, मिनिमम वैल्यू -1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू नो रियल वैल्यू। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।